जब तक ईवीएम से मतदान होगा वह चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। सांस कहां से ले? दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, आप भी करिए। नहीं तो ईवीएम का रोना धोना अब आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे देश चल रहा है, जैसे ईवीएम चल रहा है, जैसे मोदी चला रहे हैं, इस देश को चलने दीजिए। हिंदू वॉइस पर फिर हबीब अख्तर आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुझे लग रहा है कि सलमान खान के एक डायलॉग को मैं याद करूं आज की राजनीति पर, खास करके बिहार की राजनीति पर। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। सांस कहां से ले, पानी कहां से ले। तो बिहार का चुनाव कुछ इसी तरह का हो गया, उसके नतीजे इस तरह के हो गए और वहां की सियासत कुछ इस तरह की हो गई कि ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ तो क्या हुआ। मेरे दोस्त, मैं खुद और दूसरे लोग बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार जीत की ओर जाना निश्चित हो गया है। मेरे साथ के दोस्त कुछ चुनाव लड़े भी और सक्रिय ढंग से राजनीति में हैं, और दूसरी पार्टियों का जो रोल रहा वो भी दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस तरह का चुनाव नतीजा आया है उससे वास्तव में नहीं समझ में आ रहा है, खास करके हम जैसे लोगों को, कि ये हुआ तो क्या हुआ और कैसे हुआ। नहीं, क्योंकि 13 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी जीत रही है। एमएल नक्सलवादी जो थे, जिनका भरोसा था सत्ता बंदूक की नली से आती है, उनके आंदोलन का इतिहास, उनके संघर्ष का इतिहास, उनका कमिटमेंट सब दिखाई देता है। सबके प्रति आदर लोगों ने दिखाया और हम लोग भी आदर करते हैं। वो जीते। ओवैसी साहब भी जीत गए वहां पर कुछ सीटों पर। लालू के लाल जिस ऊंचाई पे पहुंचना था उस जगह पे नहीं पहुंच पाए। नीतीश मार्जिनलाइज हुए। सब तरह का सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता के आंदोलन के बावजूद बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन के उभर आई, नीतीश को पीछे कर दिया। आप देखिए ये आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ। कुछ लोग चुनाव से पहले जो दावे कर रहे थे, उनके दावे मुझे भी लग रहा था, मेरा भी दावा था कि तेजस्वी के नेतृत्व में थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है और बनेगी, वही जीतेंगे। लेकिन वो सीधा सीधा जो कुछ हम सोच रहे थे या देश सोच रहा था, बिहार सोच रहा था, बिहार के आंदोलनकारी सोच रहे थे, परिवर्तन के हिमायती सोच रहे थे, वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये एक शोध का विषय है, विश्लेषण का विषय है, परत दर परत सबकी खोलने का विषय है। ये परतें जब खुलेंगी, सारी चीजें सामने आएंगी, तब समझ में आएगा। क्योंकि सबको लग रहा था 77 के बाद सबसे बड़ा
जन उभार बिहार के अंदर हुआ इस चुनाव के दौरान। उस जन उभार, जन आंदोलन की शक्ल में मतदाता जिस तरह से बाहर निकला, मोदी की सभाओं में लोग नहीं थे, तेजस्वी की सभाएं भरी पड़ी थीं, बावजूद ये नतीजा चौंकाने वाला ही नहीं, भौचक्का करने वाला है, संदेह पैदा करने वाला है, उत्सुकता पैदा करने वाला है, निराश करने वाला है और खुश करने वाला भी है, क्योंकि हर तरह के लोग जीते हैं और जिनकी उम्मीद नहीं कर रहे थे वो जीते हैं, उनके लिए खुशी की बात है। जिससे कुछ नहीं बन पड़ रहा है, जो कुछ नहीं कर पाया, इनडायरेक्ट ढंग से अब वो कह रहा है ईवीएम का खेल है, ईवीएम की गड़बड़ी है, ईवीएम की वजह से ये सब कुछ नतीजे खराब हुए या बदले। चुनाव अधिकारियों ने वोटों की गिनती, विजयी उम्मीदवार की घोषणा के बावजूद उनको सर्टिफिकेट ना देना जैसी चीज़ें, और मतगणना एक समय में द्रुत गति, मध्यम गति और बंद वाली स्थिति जैसी गति में हुई, इससे भी शंका पैदा होती है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती, भाजपा के अलावा लगभग सभी दलों ने ईवीएम का विरोध किया, ईवीएम पे शंका जाहिर की, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को शिकायतें की, चुनाव आयोग ने उनको बुलाया, सब कुछ दिखाया। ये लोग वहां पर अपने आरोप को साबित नहीं कर पाए या नहीं करना चाहा, पता नहीं, लेकिन वहां हामी भरा है कि हां ईवीएम, ये जो ईवीएम है इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, इसलिए चुनाव ईवीएम से हुए। लेकिन आज भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, इस फन के माहिर लोगों का दावा है कि ईवीएम हैक की जा सकती है, उसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, सेलेक्टिव प्रोग्रामिंग की जा सकती है और नतीजे अपने अनुसार बनाए जा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं विपक्षी दलों से खास करके, देखिए जिसे सत्ता में रहना है, जो सत्ता में है, वो साम दाम दंड भेद सब तरह से सत्ता पर काबिज रहने का काम करेगा और सत्ता का काम सत्ता में रहना है। इससे आपको, हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी शिकायत है तमाम उन पार्टियों से जो चुनाव हारने के बाद, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव की जीत से महरूम होने के बाद कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोट कर देने वाली मशीन में गड़बड़ियां हैं। भाई वो तय करें, जनता सक्षम नहीं है सारी चीजों को करने के लायक, इसीलिए पार्टियों पे भरोसा करती है और पार्टियां जो कहती हैं उसको लेकर वो आधी इधर आधी उधर, या कुछ इधर या कुछ उधर और कुछ न्यूट्रल होती है। इसलिए पार्टियों को खुद निर्णय करना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि वो जब तक ईवीएम से मतदान होगा वह चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे तो लोकतंत्र नहीं रहेगा।
लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं होंगे। इसलिए सरकार की मजबूरी बनेगी कि वो ईवीएम को हटाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कीजिए। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, आप भी करिए। नहीं तो ईवीएम का रोना धोना अब आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे देश चल रहा है, जैसे ईवीएम चल रहा है, जैसे मोदी चला रहे हैं, इस देश को चलने दीजिए। जय हिंद।